कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामने वाली जिला पंचायत अध्यक्ष लीलाबाई अटारिया और उनके पति भेरूलाल अटारिया के कांग्रेस से बीजेपी में जाते ही सुर बदल गए। 29 जुलाई 2022 को लीलाबाई ने जिला पंचायत अध्यक्ष बनते ही कहा था कि चुनाव लड़ने के दौरान भाजपा ने हमें पार्टी में आने के लिए बहुत परेशान किया। हमारी पार्टी में आ जाओ 10 करोड़ देंगे। पुलिस में पदस्थ पति पटवारी बेटे और पुलिसकर्मी बेटे को सुविधाएं भी देंगे। उनको नौकरी में परेशान किया गया, लेकिन 14 जुलाई शुक्रवार को उन्होंने पति के साथ भोपाल में अचानक सीएम के सामने भाजपा ज्वाइन कर ली थी और कहा कि मुझे सिखाया गया था, इसलिए भाजपा पर आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके पति भेरूलाल अटारिया ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पर पार्टी फंड में 50 लाख रुपए लेने के आरोप लगाने के साथ ही कहा कि हमें सोनकच्छ क्षेत्र में जाने नहीं दिया जाता था। मेरे बेटे को जान से मार देने की धमकी भी सज्जन सिंह वर्मा ने दी थी। इस पूरे मामले ने अब तूल पकड़ लिया है जब सोशल मीडिया पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का भेरूलाल अटारिया और उनके बेटे के साथ एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें सज्जन सिंह वर्मा खुद को ईमानदार बताते हुए कह रहे हैं कि क्षेत्र में भ्रम मत फैलाओ। इस दौरान वो भेरूलाल के बेटे को जान से मारने की धमकी देने के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को अपशब्द भी कह रहे हैं। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। एमपी बीजेपी ने इस ऑडियो को ट्वीट करते हुए कहा, कांग्रेसियों में आपसी कला इतना कि एक दूसरे को सरेआम अपमान कर रहे हैं। किसी ने सिखाया था, वो मैंने बोल दिया था। अब वो पुरानी बातें जो भी हो गया, मैं कुछ भी आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया है। सोच के बीजेपी का दामन थामा? मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं हो रही थी। मैं विकास करना चाहती हूँ और विकास ही के चक्कर में मैंने कांग्रेस छोड़ी है। बीजेपी के साथ आए हैं, विकास करेंगे, विकास करेंगे। मैं पूरा साथ। कांग्रेस कार्यालय तो सालों से बदहाल पड़ा है। मैं तो एक दलित वर्ग का व्यक्ति हूँ, मेरी पत्नी एक दलित वर्ग से आती है। हम तो इतने पैसे वाले भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने पार्टी के नाम पर पैसे दिए, लेकिन उन पैसों का भी आता पता नहीं कि वो पैसे कहाँ है। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे आने लगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब मैं रिटायरमेंट लेकर आया, मैंने बोला भैया कि मुझे मीटिंग में भी परेशानी आती है इनको, मैं साथ में चला जाऊं, आप मुझे विधायक प्रतिनिधि बना दें। मुझे विधायक प्रतिनिधि भी नहीं बनाया गया। विधायक प्रतिनिधि एक छोटी सी बात है। मैं आज पुलिस विभाग से थानेदार की नौकरी छोड़कर आया हूँ, सिर्फ इसलिए आया था कि मुझे सेवा करना है। मैं सच्चे मन से बोला था कि भैया मैं आया हूँ, आपके साथ सेवा करूंगा। एक विधायक प्रतिनिधि छोटी सी बात होती है, लेकिन विधायक प्रतिनिधि भी नहीं बनाया गया। बार बार मुझे अटारिया परिवार के माध्यम से ये कहा गया दिग्विजय सिंह साहब से वो लोग मिले हैं और उनसे कुछ टिकट के बारे में बात की है। उनके पुत्रों के द्वारा उनके द्वारा ये बात फैलाई जा रही थी कि हमारी दिग्विजय सिंह साहब से टिकट की बात फाइनल हो गई है विधानसभा की। ये सारा संदर्भ जगह जगह गांव में घूम के बात फैलाई जा रही थी। मुझे भी ये बात कही गई उनके द्वारा, भेरूलाल जी के द्वारा। मेरे नेता हैं, डंके की चोट पे बोलता हूँ। और 66 सीटें जिन पे दिग्विजय सिंह जी घूम के आए हैं अभी अगस्त के प्रथम पखवाड़े में, वो 66 सीटों की जो रिपोर्ट उन्होंने दी, सबसे पहले उम्मीदवार उन्हीं 66 सीट पे हम लोग घोषित करेंगे। हम लोग उस कवायद में लगे। दोनों बातें असत्य और निराधारपूर्ण हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति का जो सिस्टम है वो अपनी जगह पे, पर कुछ रिश्ते भी होते हैं। हम तो आज भी उसको अपनी परिवार की बहू मानते हैं। बरसों से उस परिवार से नाता रहा, अटेरिया परिवार से, वो यथावत आज भी है। परंतु इस तरह का कि जान से मारने की बात और 50 लाख मांगने की बात है, तो अटारिया जी अपने बच्चे के सर पे कसम खा लें और सज्जन वर्मा जी आपके सामने अपने बच्चे के सर पे कसम खा लेंगे। इस तरीके की बातें करना राजनीति में शोभा नहीं देता। ठीक है, राजनीति में विचारधारा की लड़ाई है, कौन किस पार्टी में कब जाता है आता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इतने वर्षों तक का साथ निभाने के बाद सज्जन भैया ने उनके लिए क्या नहीं किया, क्या किया, ये सब आप भी जानते हो। एक सरपंच से उठाकर जिला पंचायत का अध्यक्ष बना दिया, उसके बाद इस तरह के आरोप लगाना, ये राजनीतिक सुचिता का परिणाम नहीं। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।